क्षीर सागर पे शयन करने वाले प्रभु नारायण केवल इस संसार के ही पालनहार नहीं हैं, वो तो हर ब्रह्मांड के रचयिता हैं। सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज की कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड भाग 29 से ली गई है। आइए जानते हैं कैसे भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का अभिमान दूर किया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी ने ब्रह्मा जी से मिलन की प्रार्थना की। बहुत समय तक उसका इसके लिए प्रयास चलता रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने उसके उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक दिन मुनियों के सामने मोहिनी का उपहास किया। इससे मोहिनी कुपित हो उठी और श्राप देती हुई बोली, ब्रह्मन, मैं आपकी दासी के समान हूँ, विनयशील हूँ और दैववश आपकी शरण में आई हूँ, तो भी आप घमंड में आकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अतः सुदीर्घ काल के लिए आप अपूजनीय हो जाएं। स्वयं भगवान श्री हरि शीघ्र ही आपके दर्प का दलन करेंगे। अन्य देवताओं की प्रत्येक युग में वार्षिक पूजा होगी, किंतु आपकी नहीं होगी। इस कल्प में या कल्पांतर में, इस देह में अथवा देहांतर में फिर आपकी पूजा नहीं होगी। अब तक जो हो गई सो हो गई। जगत विधाता ब्रह्मा जी मोहिनी का श्राप सुनकर कांप उठे। उनका मस्तक झुक गया। उस समय कल्याणकारी मुनियों ने उन्हें एक उपाय बताया। आप भगवान बैकुंठ नाथ की शरण में जाइए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भगवान नारायण की शरण में गए। वहां जा श्री हरि को प्रणाम करके गुस्से में भरकर ब्रह्मा जी ने अपने आगमन का कारण बताया। वह सारा रहस्य सुनकर भगवान नारायण हंसते हुए बोले, लोकनाथ, क्षण भर ठहरो। इसी बीच में कोई शीघ्रगामी द्वारपाल श्री हरि के सामने आया और उन्हें प्रणाम करके बोला, भगवान, किसी दूसरे ब्रह्मांड के अधिपति दशमुख ब्रह्मा स्वयं पधार कर द्वार पर खड़े हैं। वे आपके महान भक्त हैं और आपका दर्शन करने के लिए ही आए हैं। द्वारपाल की ये बात सुनकर भगवान नारायण ने उक्त ब्रह्मा को भीतर बुला लाने के लिए अनुमति दे दी। द्वारपाल की आज्ञा से ब्रह्मा ने भीतर आकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की। उन्होंने ऐसे ऐसे अति विचित्र स्तोत्र सुनाए जो चतुर्मुख ब्रह्मा ने कभी नहीं सुने थे। स्तुति करके भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा को पीछे करके बैठे। तदंतर भगवान नारायण ने अपने 4 भुजाधारी द्वारपालों से कहा, जो कोई भी आगंतुक सज्जन हो उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले आइए। इसी समय वहां अत्यंत विनीत भाव से स्वयं शतमुख ब्रह्मा का यानी 100 मुख वाले ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। उन्होंने भी अत्यंत सुंदर दिव्य स्तोत्रों द्वारा गूढ़ भाव से भगवान का स्तवन किया। उनके मुख से निकले हुए श्रेष्ठ स्तोत्र सभी के लिए सर्वथा नवीन थे। वे भी स्तुति के पश्चात भगवान की आज्ञा पाकर पहले के आए हुए दोनों ब्रह्माओं के आगे बैठ गए। इसके बाद दूसरे किसी ब्रह्मांड के अधिपति सहस्र मुख ब्रह्मा श्री हरि के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने भी भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर किसी के द्वारा भी अब तक नहीं सुने गए उत्तम स्तोत्रों से भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात वे भी आज्ञा पाकर सबसे आगे बैठे। उनसे श्री हरि ने समस्त ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का और उनके राज्य में रहने वाले देवताओं का क्रमशः कुशल समाचार पूछा। उन सब ब्रह्माओं को देखकर अपने को विष्णु तुल्य मानने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा का घमंड चूर चूर हो गया। इसके बाद श्री हरि ने विभिन्न ब्रह्मांडों में रहने वाले अन्यान्य ब्रह्माओं के भी दर्शन कराए। उन्हें देखकर चतुर्मुख ब्रह्मा मृतक तुल्य हो गए। उस समय भगवान ने कहा, मुझ नारायण के शरीर में जितने रोम हैं, उतने ही ब्रह्मांड और उतने ही ब्रह्मा विद्यमान हैं। ये सुनकर वे सभी आगंतुक ब्रह्मा नारायण को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने स्थान को चले गए। चतुर्मुख ब्रह्मा जो हमेशा श्री नारायण के साथ स्पर्धा रखते थे, उन्होंने अपने आप को अत्यंत छोटा तथा अल्प राज्य का अधिपति माना। लज्जा से उनका सिर झुक गया और वे भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए और बोले, प्रभो, भूत, वर्तमान और भविष्य सारा जगत आपकी माया से ही उत्पन्न हुआ है। यूं कहकर चतुर्भुज ब्रह्मा वैकुंठ की सभा में लज्जा का अनुभव करते हुए चुप हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनके श्राप के निवारण का उपाय किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना के साथ निवेदन है कि परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।